हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एसबीआई पीओ प्री हुआ या फिर आईबीपीएस पीओ या फिर डिफरेंट कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन प्री, उसमें 35 में से 25 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड में हम कैसे ला सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर मेंशन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, ये मेन मेजर पोर्शन होते हैं और इससे 25 मार्क्स जो होते हैं कवर होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। बट हमें इन तीन टॉपिक से 15 मार्क्स के क्वेश्चन 15 में से लगभग 100% एक्यूरेसी से हमें सॉल्व करनी है। ओके फ्रेंड, जिससे कम से 100% 15 से 15 सही हो जाता है तो दैट्स वेरी गुड। बट कम से कम 13 to 14 मार्क्स तो इसे अचीव करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी होता है, इसे कम से कम 2 मिनट में आप 5 से 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। सीरीज कम से कम 5 में से 5 भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, 2 से ढाई मिनट के अंदर में, और 4 तो आपको सही से बनाना ही पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ मैं तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बेस्ड होता है और ये बहुत आसान होता है। और डीआई डीआई आपको वो आइडेंटिफाई, दो सेट होती है डीआई की, जिसमें से आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कि इजी सेट क्या है। और कभी कभी 4 और 6 क्वेश्चन होते हैं या फिर 5 5 की सेट होती है, दो। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है और आप कौन सा डीआई अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ओके फ्रेंड, आइए फ्रेंड्स, हम हर एक टॉपिक पर बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे हम नंबर अचीव कर सकते हैं। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन से 5 और सीरीज से 10 क्वेश्चन हम 5 मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं, टोटल 10। यहाँ से हम 10 में से 10 क्वेश्चन आसानी से, 10 मार्क्स आसानी से हम पा सकते हैं, या नहीं भी मिला तो 9 तो किसी भी हालत में हमें अचीव करना ही होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चीज़ की फास्ट कैलकुलेशन, जो कि डेसिमल और फ्रैक्शन को आप डील कर सकें, उसके लिए प्रैक्टिस को बहुत जरूरी है। और सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही तो होता है मेनली। तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। और फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल कम से कम 30 तक तो बाइलिप्स याद होनी चाहिए। फिर बात करूं तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये तो आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर एंड लगभग 50 तक आपको याद होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है वो आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट की बात करूँ, क्यूब रूट लगभग आपको 20 तक आपको याद होनी ही चाहिए, और क्यूब रूट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो पता होना चाहिए। और इस 10 नंबर के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना हो। अगर आपका ये पोर्शन काफ़ी पुअर है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर दीजिए और इस सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जिससे आप 10 में से 10 मार्क्स कैसे भी अचीव कर लें। ओके फ्रेंड, प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, और प्रैक्टिस नहीं करने पर हमारे इजी चीज़ें भी टफ हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक पावर इक्वेशन भी आता है सिंप्लीफिकेशन में, तो उस चीज़ को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते बात करते हैं हम इनइक्वलिटीज़ की। इनइक्वलिटीज़ में 3 चीज़ें आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। पावर इक्वेशन आई मीन कि जो पावर के फॉर्म में इक्वेशंस होती है उसे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फिर कंपेयर करनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको काफ़ी जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड मल्टीप्लिकेशन पर काफ़ी ज़्यादा कमांड होना चाहिए। आई मीन कि कोई नंबर दिया है तो उसके प्राइम फैक्टर आप कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके उस। ओके फ्रेंड, फिर शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप बहुत जल्दी, आई मीन देखते हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर खासकर। तो आप फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक, मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है तो इसके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, और ये 2 मिनट से कम समय में आपको 5 मार्क्स दिला देता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या बेटर होनी चाहिए, तो कंपैरिजन, एक्स और वाई में कंपैरिजन करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर बात करूं तो अगर आपको नहीं आता है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट देकर
इस चीज़ को बूस्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। अगर बात करूँ लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन बहुत कम देखने को मिलता है, बट एसबीआई हमेशा कुछ नया करता है, तो हम पहले से प्री-अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, बट अभी तक तो लीनियर इक्वेशन बहुत कम देखने को मिला है। तो हमें 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके फ्रेंड, और लीनियर इक्वेशन कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस ये प्रैक्टिस बेस्ड ही होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यहाँ तक अभी हमने 14 टू 15 मार्क्स कवर कर लिए हैं। फिर बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से आप 10 में से 10 नंबर 100% एक्यूरेसी के साथ ला सकते हैं। बस बशर्ते आपको ये करना होगा कि डेटा को एनालाइज करने आपको आना चाहिए काफ़ी अच्छे से, और एनालाइज करने के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन फ्लुएंट रीडिंग और उसे समझ सकें, वो भी आपको आने चाहिए। और अगर आपका टॉपिक, सॉरी यहाँ पे रेशियो एन नहीं होगा, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 टॉपिक अगर आपका कमांड है ना, तो आप काफ़ी अच्छे से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 10 क्वेश्चन है ना, तो इन 10 क्वेश्चन को आप कम से कम 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, जिससे यहाँ से आप 10 में से लगभग 8 मार्क्स भी आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 2 क्वेश्चन तो टफ होते ही हैं, तो 7 से 8 मार्क्स में मिलते हैं, तो लगभग 22 टू 23 मार्क्स हम कवर कर चुके हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन और सीरीज में लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर कर लेंगे, और डीआई की रही बात, तो डीआई आप 7 से 8 मिनट में, 13 मिनट और 2 मिनट में, यानी 15 मिनट में हम लगभग 22 मार्क्स कवर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड, फिर बात करूं मैं, तो डीआई के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना है, क्योंकि मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना है हमें, कि हाँ डीआई हमें कवर करना है, क्योंकि मेन में डीआई का बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट डीआई ही है, पूरा एप्टी डीआई बेस्ड है मेन में। सो अभी से प्रिपेयर होकर चलिए। क्योंकि फिर हम बात करते हैं मिक्स टॉपिक की। मिक्स टॉपिक में वो सारे टॉपिक आते हैं जिन्हें हम एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, स्पीड डिस्टेंस टाइम हुआ, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी हुआ। ओके फ्रेंड, मेंसुरेशन हुआ। तो इन सारे वीडियो को, इन सारे सब टॉपिक को हमें कंप्लीट करना हो। देखिए, ये इन 4 टॉपिक को तो आपको कैसे भी कंप्लीट करना ही है, क्योंकि इन 4 टॉपिक से आपको डीआई स्ट्रांग होंगे, और मिसलेनियस में आपको इन 4 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, और इन 4 क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से, आपका 20 मिनट भी एप्टीट्यूड पर देते हैं, तो 4 क्वेश्चन 5 मिनट को कवर कर लेंगे। आई मीन आप 26 से 29 क्वेश्चन लगभग 20 मिनट में कवर कर सकते हैं। अगर आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप और ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं, ज़्यादा और टाइम देना चाहते हैं, तो इनमें से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। ओके फ्रेंड, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए। ओके फ्रेंड, और देखिए एक क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी हो, डेटा सफिशिएंसी में मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेन में। डीआई और डेटा सफिशिएंसी है तो है एप्टीट्यूड के पार्ट में, जो मेन में पूछे जाते हैं, और उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके फ्रेंड, और रेशियो, परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉफिट लॉस, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, और इस पर एडवांस लेवल की क्वेश्चन, आप हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से ज़रूर कीजिए। और देखिए फ्रेंड, रिवीजन और टेस्ट देना मत भूलिए। जो आपको लगे कि हाँ जो टॉपिक आपका पुअर है ना, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसकी एनालिसिस कीजिए, उसके रिवीजन कीजिए कि हाँ आपका क्या कंप्लीट है उसमें और क्या छूट रहा है। ओके फ्रेंड, और स्पीड टेस्ट तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपको पोस्ट करेगा कि हाँ आप क्या हैं और क्या नहीं है, कितने अच्छे से आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, आई होप। अगर आपने अभी तक इस वीडियो लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।